हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? आई विश आपको वीडियोस क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें समझ आ रही होंगी वीडियोस को देख के। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, चैप्टर 6 कर रहे थे ट्राइंगल्स, और उसमें हमने 6.4 वीडियो तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका मिस हो गया है तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.4 और उसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं पिक कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 काफी इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो डेफिनेटली वो भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2? ABCD एक ट्रेपीजियम है आपके पास और AB पैरेलल है DC के और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। आपको दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, गिवन है हमारे पास ABCD एक ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम है अगर, तो हमें गिवन है AB पैरेलल टू DC और साथ में हमें क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। टू फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB और DC पैरेलल हैं। तो क्या कह सकता हूं मैं? AC ट्रांसवर्सल है बच्चों। तो ये वाला एंगल मान लो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और इसी तरह से एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसी को हम यूज करेंगे ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए। AB पैरेलल टू DC ये गिवन है। DB ट्रांसवर्सल है। अगर DB ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही अगर हम कहें कि AB पैरेलल टू DC है और CA इज ट्रांसवर्सल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल क्या दिया हुआ है? COD। AOB और COD क्या मैं कह सकता हूं बच्चों? एंगल 3 इसका AOB का एंगल 2 इक्वल है COD के एंगल 1 के, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। और ऐसे हम कह सकते हैं कि AOB का एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB सिमिलर होगा ट्राइंगल COD के बाय AA सिमिलैरिटी। और हमें पता है कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया कैसा होगा, उनके एरिया का जो रेशो होगा वो क्या होता है? देखिए, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD किसके इक्वल होगा बच्चों? साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं AB स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है? Q होगा ये। क्या रीजन है बच्चों? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये आपको लिखना है। अच्छा, क्या मैं इसे कह सकता हूं? देखो, AB स्क्वायर किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ CD के स्क्वायर के। तो क्या लिख सकता हूं? AB इज इक्वल टू CD का होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। ये हो जाएगा 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 4:1। क्यों? क्योंकि AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है ट्वाइस ऑफ CD के। तो आपने यहाँ पे AB के प्लेस पे क्या लिख दिया? ट्वाइस ऑफ CD। तो आपका रेशियो आ जाएगा बच्चों 4:1। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या दिया हुआ है? ABC एंड DBC आर ऑन टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस BC। और आपको बच्चों ये BC इंटरसेक्ट करता है, AD और BC इंटरसेक्ट करता है O पॉइंट पर। एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ DBC आपको बताना है कि ये किसके इक्वल है? AO अपॉन DO के इक्वल है। तो बच्चों कैसे करेंगे? आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी।
हमें क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए ई, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी एफ। ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और उसके बाद डी एफ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए ई लिख सकते हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बी सी इंटू डी एफ, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, डिवाइड सेकेंड बाय, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए ई अपॉन हाफ इंटू बी सी इंटू डी एफ। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए ई अपॉन डी एफ। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो हमारे पास ए बी सी और डी बी सी किसके इक्वल आ गया, ए ई अपॉन डी एफ के, लेकिन हमें इसको करना था ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल, ठीक है। तो आप किसी तरह से क्या करेंगे, आप ये जो दोनों ट्राइंगल हैं बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो क्या ये हो जाएंगे सिमिलर, देखिए हम लेंगे एन ट्राइंगल ए ई ओ, एन ट्राइंगल डी एफ ओ, ये दो ट्राइंगल देखिए, क्या मैं कह सकता हूं एंगल ए ई ओ इक्वल है एंगल डी एफ ओ के, ईच 90 डिग्री। साथ में कह सकते हैं एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू एंगल डी ओ एफ। कैसे एंगल हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या मैं कह सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल ए ई ओ सिमिलर होगा ट्राइंगल डी एफ ओ के बाय ए सिमिलैरिटी। बच्चों ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो क्या मैं कह सकता हूं, सो आप कह सकते हो ए ई अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ई ओ अपॉन एफ ओ, ठीक है। अगर सिमिलर है तो आप सी पी एस टी से ये रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए ई अपॉन डी एफ इक्वल होगा ए ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है। इसको रहने देते हैं आप, इसको मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो ए ई अपॉन डी एफ के इक्वल ये भी है और ए ई अपॉन डी एफ के इक्वल ये भी है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल होगा बच्चों ए ओ अपॉन डी ओ के, और यही हमें प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, लेट सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है पी ए बी सी और एक और ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं और इनका एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो देखिए क्या गिवन है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और साथ में गिवन है एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ पी क्यू आर के। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो ट्राइंगल पी क्यू आर के, कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होने चाहिए बच्चों, कॉन्ग्रेंट। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं आपस में, ठीक है, और सिमिलर है उनका एरिया भी इक्वल है। तो आपको इनको कॉन्ग्रेंट करना है, जो हमने पिछली 9th क्लास में किया था। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले अगर मेरे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन
एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के, ये इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के, और ये इक्वल होगा बच्चों ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के। क्यों होगा, यहाँ पर हम अपनी थ्योरम 6.6 लिख देंगे। क्या है थ्योरम, दैट द रेशियो ऑफ area of two similar triangles is equal to the ratio of square of its sides। आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल दिया हुआ है एरिया ऑफ पी क्यू आर के, ये हमें बच्चों गिवन है। तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे ये कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, ये आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों कि ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर अगर 1 है, ठीक है, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और देयरफॉर आप कह सकते हो कि ए बी की वैल्यू पी क्यू के इक्वल होगी। और सिमिलरली हम कह सकते हैं कि बी सी हमारा क्यू आर के इक्वल होगा और ए सी हमारा पी आर के इक्वल होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल में ये साइड इसके इक्वल है बच्चों, ये साइड इसके इक्वल है, और बी सी इक्वल है क्यू आर के। तो तीनों साइड अगर इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं देयरफॉर अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, अगर ये दो ट्राइंगल लें तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये हमने अभी प्रूव करा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, और यही हमें प्रूव करना था। देखो बच्चों कैसे किया, सबसे पहले तो एरिया इक्वल दे रखे हैं तो हमने ये वाली थ्योरम लगाई, ठीक है, थ्योरम 6.6, और इसको लगाने के बाद हमने दोनों एरियाज को इक्वल रखा, यहां से कटिंग हो गई, ये 1 आ गया, तो फिर हमारे पास इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू 1 के इक्वल है, तो ए बी इक्वल्स टू पी यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली बी सी क्यू आर के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, और बच्चों अगर तीनों साइड ट्राइंगल के इक्वल होती हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे।